हरि ओम। अथ ध्यानम् शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गीता के प्रथम अध्याय में यानी विषाद योग में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा होती है और उसी के दौरान अर्जुन घबरा जाता है, दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि वो अपनों से युद्ध कर रहा है। उसके मन में अनेक शंकाएं पैदा होती हैं। गीता के इस द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं को दूर करते हैं। ये द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर श्री कृष्ण जन्म मरण, मोह माया, आत्मा इत्यादि पर वार्तालाप करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस गीता अध्ययन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् श्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। भावार्थ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्त्वामि पूजाः वरिसूदन। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन,
मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहे भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भावार्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ को और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न चैतद् विद्मः कर्तरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्ते अवस्थिता प्रमुख धातृराष्ट्रा। भावार्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्बुद्ध चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। भावार्थ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुधा ध्यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वसपत्र मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भावार्थ, क्योंकि भूमि में नशकंठक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णी बहुवः। भावार्थ, संजय बोले, हे रोजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। भावार्थ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले।
सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाससे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भावार्थ। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यांस्तान्ति तिक्षस्व भारत। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यवथनत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाव्यकल्पते। भावार्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अन्नस्त्वं वन योतस्तदर्शभि। भावार्थ। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत को अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे दो देहा नित्या यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रेम यस्य तस्मात्तद्युस्य भारत। भावार्थ। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे
भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्रेण नमयन्ते हतम् अभूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते मृत्यते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम व्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भावार्थ, हे पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं चिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भावार्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अचेद्योऽयं दाहनोऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोऽयं सनातन। भावार्थ, क्योंकि यह आत्मा अचेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भावार्थ,
किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्त हि ध्रुवा मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहोर्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए ही मृत्यु निश्चित है और मरे हुए को जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्याने भारत, अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य वदति तथैव यान्य आश्चर्यवचेन्मन्य शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाधि युद्धाश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपणा स्वर्गधारम पावृतम, सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। अथ चेतमीमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तत सर्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ते ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भावार्थ,
तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भावार्थ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवांच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भावार्थ, तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गं, जित्वा वा मोक्ष्यसे महिं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भावार्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापं वाप्यसे। भावार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। कर्मयोग का विषय। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भावार्थ, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यनेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, सर्वफलमस्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस कर्मयोग के में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रहे केह कुरु नंदन, बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भावार्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियों निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पिन्तां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित् वेदवादर्ता पार्थ
नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेक की जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चित्यात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा नेत्स्त्रेते गुण्यो भुवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं अनेक साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। प्रेम क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भावार्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व
जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। उससे ही योग कहलाता है। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमविच्छन् कृपा फल हेतव भावात्। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धे युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम्यमम्। भावार्थ, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहं कलीलं बुद्धि वर्तितरिष्यति तदा गतासि निर्वेदं श्रुतस्य च। भावार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगं वाप्स्यसि। भावार्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेत्वात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष
मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनु द्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मो निरुच्यते। भावार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानाभि स्नेहस्त्र तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिता न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित होता है, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनिव सर्वश इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों से विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो उपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भावार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय को निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होते। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। भावार्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष को की इंद्रियों वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात्यंस जायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। भावार्थ, विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहः स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धि नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्, आत्मवश्ये विधेयात्म प्रसादं दिगच्छति। भावार्थ, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यविधष्टते। भावार्थ, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कूट सुखम। भावार्थ, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अव्यक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरतां यन मनो अनुविधीयते, तदस्य हरतिं प्रज्ञा वायुना वमिवाभसि। भावार्थ, क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अव्यक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश, इंद्रियाणि निन्द्रार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिर् संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भावार्थ, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान्य स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
आपूर्यमानं चलपृष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत तद्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। भावार्थ, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किया बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वाण्य पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिं धिगच्छति। भावार्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्रह्मा स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिता श्यामन्त काले अपि ब्रह्मा निर्वाणमुच्यति। भावार्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः इति शुभम्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।